बरेली में प्लॉट कब्जाने के लिए फायरिंग करवाने के आरोपी बिल्डर राजीव राणा के होटल पर जैसे ही सरकारी बुलडोजर पहुंचा वैसे ही वो भागा भागा आया और बोला कि मैंने कोई कत्ल या खून नहीं किया है, मैं आतंकी थोड़ी हूं, रुक जाइए, मैं सरेंडर कर रहा हूं। आप तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और उन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे योगी के बुलडोजर को घर पर देखकर बिल्डर राजीव राणा ने सरेंडर कर दिया। ये वो शख्स है जो 6 दिन से फरार चल रहा था बरेली में गोलीकांड के बाद से। इसके बाद पुलिस राजीव राणा को जीप में डालकर थाने ले आई। इधर बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने 3 बुलडोजरों से राजीव राणा के होटलों को ढहाना जारी रखा। बरेली विकास प्राधिकरण के वीसी मणिकांडन ने बताया कि बिल्डर राजीव राणा की 4 बिल्डिंग्स अभी तक सामने आई हैं, जिन पर 2 नोटिस जारी हो चुके हैं। पीलीभीत हाईवे पर होटल बुलडोजर से ढा दिया गया है, 2 बिल्डिंग को सील किया गया है जो बिना नक्शे और बिना मानकों के बनाई गई थी। इस बिल्डिंग में नीचे घर है और ऊपर होटल है। बिल्डर की पत्नी और उनकी बेटी का आरोप है कि उनका घर गिरा दिया गया। वो आरोप लगा रही हैं कि ये सब राजनीतिक साजिश है और साजिश के तहत नेताओं ने ये कार्रवाई, ये एक्शन उनके घर पर कराया। तो आपको बरेली कांड वो याद होगा जिसकी तस्वीर कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाई थी, जब सड़क पर बरेली में पीलीभीत रोड पर बीच सड़क फिल्मी स्टाइल में गोलियां चली थी और उसमें एक पक्ष राजीव राणा का भी सामने आया था कि राजीव राणा अपने कुछ सहयोगियों के साथ पहुंचे थे और गोलियां चलाई थी। आज जब राजीव राणा के घर पर बुलडोजर पहुंचा तो सामने आ गए जो 6 दिन से फरार चल रहे थे और सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। हमारा फट जाने की कोशिश नहीं की, हमें तो कागज निकालने का मौका हमने कोई कत्ल कर दिया, खून कर दिया, क्या कर दिया? हम कोई आतंकवादी हैं क्या? चलो मैं गाड़ी लेके आ। हाँ मैं चलता हूँ। आइए। अरे यार अरे मैं अपने यहाँ बैठो। एक आदमी और बता, हमारा फट जाने की कोशिश नहीं की, हमें तो कागज निकालने का मौका हमने कोई कत्ल कर दिया, खून कर दिया, क्या कर दिया? हम कोई आतंकवादी हैं क्या? चलो मैं गाड़ी लेके आ। हाँ मैं चलता हूँ। आइए। और इससे पहले एसएसपी बरेली सुशील चंद्रभान का ट्रांसफर कर दिया गया। सुशील चंद्रभान की जगह अनुराग आर्य को बरेली का नया एसएसपी बनाया गया। इसी के बाद पुलिस प्रशासन बिल्डर पर एक्शन के मूड में आ गया और फिर हमने देखा कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है। फायरिंग करने के आरोपी बिल्डर के होटल पर बुलडोजर चले तो फिर वो दौड़ा चला आया। गैंगवॉर के आरोपी बीजेपी नेता राजीव राणा ने सरेंडर कर दिया। राजीव राणा ने कहा कि जब वो सरेंडर कर रहा तब बोला कि मैं आतंकी नहीं हूं। बुलडोजर की कार्रवाई के डर से राजीव राणा मौके पर भागा चला आया, सरेंडर कर दिया। प्लॉट पर कब्जे के लिए बरेली में पिछले दिनों 2 घंटे तक गोलीबारी हुई थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको इसी अपने बुलेटिन में दिखाई थी। बीडीए के बुलडोजर यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बुलडोजर ने आरोपी राजीव राणा के होटल को ध्वस्त कर दिया। होटल और दुकान का नक्शा आरोपी पक्ष नहीं दिखा पाया। राजीव राणा का होटल ढहा दिया गया और मलबे से कुछ दस्तावेज वगैरह भी मिले। कार्रवाई के दौरान अटैची से भरे दस्तावेज मलबे में पाए गए हैं। राजीव राणा के सिटी स्टार होटल, सीके वैली और दुकान और मकान की पैमाइश की गई जो अथॉरिटी की टीम आई थी उनकी तरफ से। बिल्डिंग में नीचे होटल है और ऊपर मकान है और इस तरीके के कंस्ट्रक्शन का नक्शा पास नहीं था राजीव राणा का, ये कहना है बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का। इसीलिए ये कार्रवाई बुलडोजर से की गई है राजीव राणा के मकान पर। जो गोली का कांड हुआ है इसमें इनके पास 4 बिल्डिंग्स हैं, चारों अवैध निर्माण है। उसमें 2 में ऑलरेडी हम लोग नोटिस जो हो चुका है, एंटायर सुनवाई का प्रक्रिया भी पूरा हो गया, ध्वस्तीकरण आदेश भी हो गया है। ये दोनों बिल्डिंग अभी आपके सामने हैं। उसका जो गिरवाने का हम लोग प्रक्रिया सुबह से शुरू कर चुका है। रिमेनिंग दोनों बिल्डिंग के लिए नोटिस हम लोग इशू कर चुका है एंड आज सील हो जाएगा। एंड जैसे उनका सारा प्रक्रिया सुनवाई का उनका सारा मौका देते हुए उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या इनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा? वो हम वेरीफाई करेंगे। वो कागजी का आज अभी तो ध्वस्तीकरण का कार्रवाई चल रहा है 2 बिल्डिंगों में एंड 2 और बिल्डिंगों में हम लोग अभी नोटिस इशू कर चुका है। आज सील करने का कार्रवाई आज होगा। आज कितने में बुलडोजर चलेगा? कितना? आज कितनी जगह बुलडोजर चलेगा इनकी? सो अभी तो फिलहाल 2 जगह अभी चल रहा है, 2 होटल में चल रहा है। सो इसमें ऑलरेडी डिमोलिशन ऑर्डर हो चुका है बिकॉज हम लोग बुलडोजर चलाने के लिए प्रॉपर प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। हम नोटिस इशू करना है, सुनवाई करना है।
इसमें मुझे ऊपर होटल है, नीचे मकान है। क्या क्या कमी इनकी नक्शा पास नहीं था? नहीं, नक्शा पास नहीं है एंड पूरा इनका हम लोग नोटिस इशू कर चुका है। पूरा सुनवाई का अवसर देते हुए उनको डिमोलिशन ऑर्डर भी हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि 22 जून को हुआ क्या था। आदित्य उपाध्याय जो कि गांव लालपुर के रहने वाले हैं, ढाबे के पास शंकरा महादेव मार्बल के नाम से उनकी एक मार्बल की दुकान है। राजीव राणा, केपी यादव अपने 40 से 50 अज्ञात लोग और 2 जीसीबी लेकर आदित्य उपाध्याय की दुकान पर आए और यहां पर कुछ तोड़फोड़ करने लगे। कुछ विवाद उनके बीच में हुआ। विरोध पर दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई और इस बीच सड़क पर जमकर गोलीबारी चलती रही। काफी देर तक दोनों ओर से दोनों पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग करते रहे। ये तस्वीरें आप जो दिखा रहा था मैं, ये उसी दिन की हैं तस्वीरें जिस दिन फायरिंग हुई थी। आप देखिए कि कैसे एक तरफ कार के पीछे एक पक्ष के लोग छुपे हुए, दूसरी तरफ एक कार के पीछे दूसरे पक्ष के लोग छुपे हुए थे। और ये पीलीभीत बाईपास की रोड है, मेन रोड है, और इस मेन रोड पर गोलीबारी होती रही। यहाँ से गुजरने वाले लोग डर डर के भागने लगे। जो गाड़ियाँ इस रूट से गुजरने वाली थी वो लोग अपनी गाड़ियाँ मोड़ मोड़ कर यहाँ से जाते हुए भागते हुए नजर आए। और आशीष गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त बरेली से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, अब बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ये बताया गया कि मकान का नक्शा वगैरह पास नहीं था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था राजीव राणा का। जब बुलडोजर लेकर टीम पहुंची तो 6 दिन से राजीव राणा जो पुलिस के रडार पर नहीं आ रहा था, अचानक से प्रकट हो गया। आशीष से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज जब बरेली विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची राजीव राणा के घर पर एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, तो राजीव राणा अचानक से सामने आ गया। पहले गुहार लगाता रहा कि घर न तोड़ा जाए, बुलडोजर एक्शन न किया जाए, लेकिन एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही और दूसरी तरफ राजीव राणा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अपने साथ जीप में बिठाकर पुलिस राजीव राणा को थाने ले गई।